राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएजेंट में आज हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो हमारा दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो एज अ बेस बिहेव करेगा और एक एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो बेस कब करेगा, ये एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम ये बेस की तरह कब बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कि बेस की तरह ये कब बिहेव करता है। जब ये एज अ बेस बिहेव करेगा तो मतलब क्या है, अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन कहीं दिखाई देता है तब तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज़ ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। समझ रहे हो? यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा, CH3 है ना, जैसे यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। बट और क्योंकि ये एक अल्फ़ा कार्बन है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ये भी एसिडिक है, बट ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच है। आर हो गया। अब देखो ये रिएक्ट करेगा कैसे। RMgX मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रखेगा और R जो है वो माइनस। यहाँ पे मैंने X जो है वो हेलोजन लिया है, X मतलब हेलोजन। तो हेलोजन को मैं नेगेटिव क्यों मतलब मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रही हूँ, इसलिए क्यों, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही है। बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो जब भी ब्रेक होगा वो हमेशा यहाँ से ब्रेक होगा। कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से ब्रेक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो मजबूरी है, लेकिन फर्स्ट जो ब्रेकेज होगी वो यहीं से होगी, मतलब एल्काइल ग्रुप हटेगा। अब यहाँ पे क्या है, H माइनस है, तो हम क्या देख सकते हैं, R माइनस H प्लस, सॉरी H प्लस था, इसको ये कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे O माइनस था तो MgX ये प्लस ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हमारा क्या बन रहा है, एक एल्केन बन जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई बेस की बात। अब न्यूक्लियोफाइल जब बिहेव करेगा तब हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से आप H हटा के कुछ लगा दीजिए। जैसे सपोज मैं यहाँ से R लगा दिया। अब तो एसिडिक H यहाँ प्रेजेंट है, बट ये उतना एसिडिक होता भी नहीं है। अच्छा, पहले इसको समझने से पहले हम एक बार सिंपल समझ लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कीटोन है तो भी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ही बिहेव करेगा, प्लस माइनस। ठीक है, अब जो ये भी R है, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट। वर्कअप के बाद हम इसे क्या बना देंगे, वैसे पहले तो ये बनता है ये Mg प्लस X और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव था ऐसे, बट जब हम इसका वर्कअप कराते हैं तो यहाँ पे बनता है अल्कोहल। ठीक है, अब जिस एग्जाम्पल की मैं पहले बात कर रही थी वो बता रही हूँ, क्योंकि उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ही है इसलिए मैंने उसे हटाया था उस टाइम। अब एज अ न्यूक्लियोफाइल ये जब बिहेव करेगा तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन हटा के एक R ग्रुप लगा देती हूँ। ठीक है, हमें इतना पता है कि देखो ये तो यहाँ पे अटैक करेगा ही और पाई बॉन्ड शिफ्ट होना है, ये हम फर्स्ट स्टेप में अभी देखे थे पहले एग्जाम्पल में, सॉरी, O माइनस, और क्योंकि ये O माइनस है तो यहाँ पे MgX हमें मिलेगा और एक R और यहाँ OR। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, मतलब O माइनस Mg प्लस, ये फिर से अटैक करेगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप चला जाएगा। ये एस्टर की बात बता रही हूँ मैं, एस्टर में कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है,
अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में RMGX पड़ा तो है ना, ये फिर से इस पे अटैक करेगा और यहाँ अब जा कर के हमारा अल्कोहल बनेगा 2 स्टेप में। देखो जो प्रोडक्ट बन रहा था इससे पहले वाली रिएक्शन में वो भी सेम प्रोडक्ट था, बट मैकेनिज़्म डिफरेंट है, समझ गए। तो ये जब एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस बिहेव करता है ग्रिग्नार रिएजेंट, उसकी कुछ रिएक्शंस हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपली हमारा एक बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, ठीक है। देखिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आई थिंक बताया था कि ये एक हार्ड रिएजेंट है। तो ये कैसा एडिशन देगा, 1-2 एडिशन देगा, मतलब 1-2 CO बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो ये इसका अटैक करवाते हैं यहाँ O- था MgX+, बस ख़त्म। अब आगे हमें कुछ वो तो दिया नहीं, पानी वानी, मतलब है तो वर्कअप आप करा के OH बनाएंगे, बट अगर मान लीजिए सॉल्वेंट नहीं ऐसे लिखा तो यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं हम, ये भी ऑप्शन में मिलेगा तो हम ये भी टिक करेंगे। बट अगर हमें ऑप्शन में ये मिल गया तब हम इसको ही टिक करेंगे। अगर हमें ये मिला तो हम इसको कर सकते हैं, बट जब OH एब्सेंट होगा तब हम इसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा देने पे कभी भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। RMGX है +-, अब R- को ही जाना होता है अटैक करने, बट बिकॉज ऑफ बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, समझ गए। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। सो हमें ये रिएजेंट दिया है, देखो R की जगह मैंने मिथाइल लिखा, ठीक है, और X की जगह क्लोरीन। अब हमें 1-2 एडिशन कराना है, ये हम समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये एक हार्ड रिएजेंट है। तो मिथाइल का यहाँ अटैक कराएंगे, O- निकल जाएगा। O- MgCl+। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रेशन कराने के लिए भी कहा जा रहा है। तो H+ है, इसको कैप्चर करके अल्कोहल बना लेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जब आपको ये रिएजेंट मिलेगा तो ये कैसा रिएजेंट है, हार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमें सॉफ्ट रिएजेंट देख लेते हैं कि कैसे होता है। ग्रिग्नार रिएजेंट अपने में हार्ड तो होता है, बट इसके साथ कुछ 1-2 चीज़ और ऐड कर देंगे तो वो उसको हार्ड और सॉफ्ट भी बना सकता है, मतलब सॉफ्ट भी बना सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे RMgX ले लिया, इसके साथ मैं लगा रही हूँ ये COI। तो ये जो अब रिएजेंट हो गया, ये कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब ये कैसा एडिशन देगा, 1-4 एडिशन हमें देगा, समझ गए। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे R- जो अटैक करेगा 4th पोजीशन पे, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, समझ में आ रहा है। 2 मिथाइल लगे यहाँ पे O-, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे वर्कअप कराने के लिए कह रहा है, तो सिंपली अल्कोहल बनाएंगे।
तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक है वो अपने में हार्ड होता है, बट उसके साथ हम कुछ एक रिएजेंट अगर और मिक्स कर दें तो वो उसको सॉफ्ट भी बना सकता है। जैसे कॉपर आयोडाइड है, ये इसको सॉफ्ट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के बनेगा आपका इस तरीके से अल्कोहल। ये तो इनॉल हो गया ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी आपको इनॉल प्रोडक्ट में दिखाई देगा तो हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया हो। ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा? कीटोन। कैसे? ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और हाइड्रोजन ये कैप्चर कर लेगा। तो हमें ये प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है, कीटोन भी देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका इनॉल बने तो या तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, अगर ये दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, ज़्यादातर हमको यही मिलता है। देखिए, जब भी आपको 6 मेंबर साइक्लिक रिंग मिलती है तब आप क्या करेंगे, इसका पहले 3D फॉर्म बनाएंगे, जो कि क्या है, एक चेयर फॉर्म है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड मैंने ग्रुप हमें हमेशा बताया कि इसको कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे लगाएं। अब यहाँ से 2 कार्बन छोड़ के, 1 2 छोड़ के यहाँ हमने ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो इस कार्बन के साथ कनेक्शन में रहता है। ठीक है, अब हमें अटैक किसका कराना है? RMgX का, R-। अब R- बिलो द प्लेन अटैक करे या अबव द प्लेन अटैक करे, ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि R- आपका जो अटैक कर रहा है, कुल मिला के 2 हाइड्रोजन है, ऊपर से अटैक करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस हैं। रिपल्शन, इसको मिथाइल अगर मैं लिखती हूँ तो मिथाइल क्या है? CH3 है, हाइड्रोजन है, तो इसके हाइड्रोजन और इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए हम अटैक अबव द प्लेन ना करा के कहाँ कराएंगे? बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे हमारा मिथाइल लग गया। अब यहाँ पे OMgX बनेगा, वर्कअप करा के OH बना देंगे। इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा अब? अबव द प्लेन OH, बिलो द प्लेन मिथाइल। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये इससे रिलेटेड 2 ही एग्जाम्पल हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ये दोनों। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, मतलब 2 हाइड्रोजन तो है ही है ना, और यहाँ पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है। अब इसकी जो हमें रिएक्शन करानी है वो RMgX के साथ करानी है, प्लस माइनस, और इसकी रिएक्शन भी हम देखते हैं कि RMgX के साथ कैसे होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे Me- या तो अबव द प्लेन अटैक करे या तो बिलो द प्लेन अटैक करे। तो क्योंकि हाइड्रोजन है, देखो पीछे वाले ग्रुप में कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो इस तरफ राइट साइड में जो ग्रुप है उससे हमें मतलब है। राइट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में मिथाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे अबव द प्लेन अटैक करा दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइड्रोजन और मिथाइल में, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे? अबव द प्लेन मिथाइल, बिलो द प्लेन OH आफ्टर वर्कअप, और यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इस पे आते हैं, यहाँ क्या है? मिथाइल मिथाइल दोनों आपस में रिपल्शन कॉज करेंगे, तो हमें मिथाइल को बिलो द प्लेन से अटैक कराना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। एक रिएक्शन आप और देखिए, यहाँ पे मैं कॉपर क्लोराइड ली हूँ, पिछली बार आयोडाइड ली थी। तो ये कुल मिला के मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये सॉफ्ट रिएजेंट है ना। तो ये कैसा एडिशन देगा, 1,4 एडिशन देगा। प्लस माइनस इसको यहाँ से अटैक, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ। इतना समझ में आया ना ये स्टेप? देखो मिथाइल पीएच, यहाँ डबल बॉन्ड था O माइनस MgBr प्लस O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको कुछ और दिया हुआ है, हमको ये वाला रिएजेंट दिया हुआ है। हमें वाटर वगैरह इससे अटैक नहीं करवाना, हमको सिंपली ये। तो अब हमारा जो O माइनस पे चार्ज था ये वापस आएगा, वाटर होता तो OH बना देते, और ये माइनस यहाँ, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आयोडीन निकलना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पे अटैक करेगा, बट ये डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये सॉफ्ट से बना है ना, सॉफ्ट, अभी भी MgBr है, सॉफ्ट ही बनाया हुआ। तो ये कैसा 1 2 3, तो ये पीछे से इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, फिर जा कर के आयोडीन निकल जाएगा। अब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 कार्बन है, थर्ड वाले कार्बन से बॉन्ड बना सेकंड, और ये फर्स्ट वाले कार्बन और सेकंड के बीच में क्या आया है, डबल बॉन्ड। समझ रहे हो? ठीक है, अगर ये ग्रुप मिथाइल मान लीजिए अबव द प्लेन है, जब ये अबव द ये 1 है, अलग से कुछ ग्रुप नहीं है, और ये अबव द प्लेन है, तो ये वाला ग्रुप भी हमारा अबव द प्लेन ही आएगा, और फिर पीएच बिलो द प्लेन चला जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।